गुड इवनिंग। आज हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक ऐसे मार्केटिंग टूल को जो ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस एडवाइजर यूज करता है और हर एडवाइजर को लगता है कि वो इसे सही तरह यूज कर रहा है। व्हाट्सएप। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, अवेयरनेस मैसेजेस, फाइनेंशियल टिप्स, रिमाइंडर्स, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फॉरवर्डेड क्रिएटिव्स, सब कुछ। और हर मैसेज के पीछे एक सिंपल असम्पशन होता है, जितने ज्यादा लोग मुझे देखेंगे उतनी बेटर मेरी लीड जनरेशन होगी। साउंड्स लॉजिकल ना? आखिर व्हाट्सएप का ओपन रेट ईमेल से कहीं ज्यादा होता है। मैसेज भेजो, लोग देखेंगे, लोग याद करेंगे, लोग खरीदेंगे, सिंपल। लेकिन जब हमने एविडेंस देखा, एक सरप्राइजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मिली। मैसेजेस ओपन हो रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं हो रहे और लीड्स भी जनरेट नहीं हो रहे। सवाल यह है, दोनों बातें सच कैसे हो सकती है एक साथ? तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं एक अनकंफर्टेबल सवाल से। आपके फोन में कितने अनरेड प्रमोशनल मैसेजेस पड़े हैं? बैंक, रियल एस्टेट एजेंट, जिम, रेस्टोरेंट, क्रेडिट कार्ड कंपनी, इंश्योरेंस एडवाइजर। अब दूसरा सवाल, इनमें से कितने आपने एक्चुअली कन्वर्ट किए? अचानक पिक्चर थोड़ा अलग लगने लगता है, क्योंकि मैसेज ओपन करना और मैसेज पे एक्शन लेना बिल्कुल अलग चीजें हैं। और यही डिस्टिंक्शन आज की इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन है। मार्केटिंग वर्ल्ड में एक डेंजरस ट्रैप होता है, वैनिटी मैट्रिक्स। नंबर्स जो इंप्रेसिव लगते हैं लेकिन बिजनेस आउटकम प्रेडिक्ट नहीं करते। फॉलोअर्स, व्यूज, रीच, लाइक्स और व्हाट्सएप के केस में ओपन रेट्स। सोचिए, व्हाट्सएप एक पर्सनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन, क्लोज कॉलीग्स, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस, इसलिए मैसेजेस नेचुरली ओपन होते हैं। जरूरी नहीं कि वैल्यूबल होने की वजह से, सिर्फ इसलिए कि वो ऑलरेडी एक ट्रस्टेड स्पेस के अंदर है। और यही इन्वेस्टिगेशन पहला बड़ा टर्न लेती है। लोग आपका मैसेज इसलिए नहीं खोल रहे कि उन्हें इंटरेस्ट है, वो इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि ये व्हाट्सएप है। बहुत बड़ा फर्क। इंश्योरेंस एडवाइजर्स अक्सर गलत विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। 500 लोगों को मैसेज गया, 400 ने देखा, 300 ने ओपन किया, एक्सीलेंट। अब अगला सवाल, कितने कॉन्वर्सेशंस शुरू हुए, कितने मीटिंग्स बुक हुए? क्योंकि लीड जनरेशन का सक्सेस ओपन से नहीं, कॉन्वर्सेशंस और कन्वर्जन से मेजर होता है। साइलेंस। और इसी साइलेंस में इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू छुपा है, क्योंकि ट्रस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज और इंपल्स इंडस्ट्रीज अलग तरह ऑपरेट करते हैं। शूज बेच रहे हो, विजिबिलिटी से सेल हो सकती है। पिज्जा बेच रहे हो, विजिबिलिटी से सेल हो सकती है। इंश्योरेंस बेच रहे हो, ट्रस्ट से सेल हो सकती है। और ट्रस्ट मास मैसेजिंग से रेयरली आता है। कंज्यूमर ट्रस्ट रिसर्च रिपीटेडली दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस ट्रस्ट इंटेंसिव होते हैं। लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें रिमाइंडर मिला, लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें एडवाइस देने वाले पर ट्रस्ट है। और यही व्हाट्सएप का पैराडॉक्स सामने आता है। जो प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकता है, वही उसे वीक भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसे कैसे किया जा रहा है। 2 मैसेजेस देखिए। पहला, हैप्पी दिवाली, सिक्योर योर फ्यूचर विद आवर लेटेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स। दूसरा, हाय राजेश, लास्ट टाइम हम मिले थे, आपने बताया था कि बेटी कॉलेज स्टार्ट कर रही है, होप सब अच्छा चल रहा है। दोनों व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन फील होता है, दूसरा ऑटोमेटेड लगता है। सिर्फ एक ट्रस्ट बनाता है, दूसरा ट्रस्ट खर्च करता है। और यही कॉन्सेप्ट एडवाइजर्स रेयरली सोचते हैं। ट्रस्ट सिर्फ बनता नहीं, खर्च भी होता है। हर क्लाइंट रिलेशनशिप को एक बैंक अकाउंट जैसा सोचो। हर मीनिंगफुल इंटरेक्शन डिपॉजिट, हर यूजफुल कॉन्वर्सेशन डिपॉजिट, हर थॉटफुल चेक इन डिपॉजिट। अब जेनेरिक ब्रॉडकास्ट को सोचो, कुछ न्यूट्रल, कुछ इग्नोर हो जाते हैं, कुछ इरिटेशन क्रिएट करते हैं, हर एक छोटी विड्रॉल बन जाती है। इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट, कलेक्टिवली एक्सपेंसिव। और क्योंकि ये डैमेज इनविजिबल होता है, मोस्ट एडवाइजर्स को पता ही नहीं चलता, जब तक एक दिन उन्हें अटेंशन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए और उन्हें पता चलता है कि रिलेशनशिप बैलेंस जो सोचा था वो नहीं है। आज की सबसे बड़ी फाइंडिंग ये नहीं है कि व्हाट्सएप काम नहीं करता, करता है। फाइंडिंग उससे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मोस्ट एडवाइजर्स एक रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूज कर रहे हैं, और ये दोनों सेम चीज नहीं है। व्हाट्सएप बिजनेस और रिलेशनशिप मार्केटिंग रिसर्च कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस को स्केल करता है, कॉन्वर्सेशन ट्रस्ट को स्केल करता है, और ट्रस्ट ही एक्चुअली कन्वर्ट करता है।
लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन इसी फाउंडेशन पे बनती है। मतलब हाईएस्ट परफॉर्मिंग एडवाइजर्स अक्सर कम मैसेजेस भेजते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भेजते हैं वो पर्सनल, रेलेवेंट, टाइमली और ह्यूमन लगते हैं। तो आज का वर्डिक्ट, व्हाट्सएप प्राइमरीली एक लीड जनरेशन टूल नहीं है, कम से कम प्राइमरीली नहीं। ये एक रिलेशनशिप मेंटेनेंस टूल है और वो एक्चुअली ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि रिलेशनशिप्स रेफरल्स बनाते हैं, रिलेशनशिप्स ट्रस्ट बनाते हैं, रिलेशनशिप्स कॉन्वर्जेशंस बनाते हैं और कॉन्वर्जेशंस बिजनेस बनाते हैं। व्हाट्सएप पे जीतने वाले एडवाइजर्स ज़्यादा शोर नहीं करते, वो स्मार्टर बात करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज, अपने लास्ट 30 व्हाट्सएप मैसेजेस खोल कर देखो जो क्लाइंट्स को भेजे थे। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटो। कैटेगरी 1, मैसेजेस जो आपके बारे में हैं, आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रमोशंस। कैटेगरी 2, मैसेजेस जो उनके बारे में हैं, उनके लाइफ इवेंट्स, गोल्स, कंसर्न, सिचुएशंस। अब रेशियो काउंट करो क्योंकि ये रेशियो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। क्या आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो या अटेंशन ड्रेन कर रहे हो? और एडवाइजरी में एक एसेट है और दूसरा एक्सपेंस। मैं हूं आदित्य, ये था एडवाइजर राइज न्यूज़ डेस्क। अगली इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं। To become a life insurance advisor, click the link in our bio. Subscribe to Advisor Rise and hit the bell icon to never miss a video.